मेरे प्यारे बच्चों, हमने आपको स्वर संधि के अंतर्गत 3 संधियां पढ़ा दिया है। दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। आज हम यड़ संधि पढ़ेंगे। यड़ संधि जिसका सूत्र क्या है? इको यड़च। सूत्र क्या है? इको यड़च। इको यड़च, ठीक है ना। अर्थात इक के अंतर्गत आने वाला, मैंने बताया ना, जो 14 महेश्वर सूत्र बताए हैं, जो 14 महेश्वर सूत्र बताए हैं, उसमें क्या है? क्या है बताओ? आयुड़, रील, रिक, है ना। तो दीर्घ संधि में आपने क्या पढ़ा? आकाश सवर्णे दीर्घा। यहां क्या है? इको यड़च। अर्थात उसमें क्या है? आयुड़, रील, रिक। देखते हैं, सूत्र लिखते हैं। आयुड़ देखो, आ ई उ उड़, ये इसको नहीं जोड़ा जाता। रील, रिक, री रिक, यही था सूत्र। प्रथम 2 सूत्र थे 14 महेश्वर सूत्र के। तो वो क्या था? अक। अक मतलब अक के अंतर्गत आने वाले स्वर, ठीक है। अक के अंतर्गत कौन से आते थे? आ ई उ री ली, 5। अब क्या कह रहा है? इको यड़च। क्या? इको यड़च। अर्थात आ हट गया, ये क्या है? हट जाएगा। अब यहां से लिया इक, क्या? इक। तो ई उ री री, इको यड़च मतलब इक के अंतर्गत आने वाले स्वर अपने भिन्न स्वरों से मेल मिलने पर यड़ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? यड़। क्या हो जाते हैं? यड़। यड़ में कौन कौन से आते हैं? या, वा, रा, ला। अर्थात ई का या, उ का वा, री का रा और ली का ला हो जाता है। ये जो सूत्र है इको यड़च, ये जो सूत्र है तुम्हारा इको यड़च, यही बता देता है कि कौन सा नियम लागू होगा, ठीक है। जो ये सूत्र है इको यड़च, यही आपको बता देता। अगर आपको ये सूत्र याद है तो ये संधि भी, यड़ संधि भी याद रहेगी। अर्थात का इक वाले जो स्वर है अपने भिन्न स्वर से मिलकर के क्या हो जाएंगे? यड़ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? यड़ हो जाएंगे। इसकी परिभाषा क्या है? जब ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ का मतलब समझते हो ना, चाहे छोटा चाहे बड़ा। जब ह्रस्व या दीर्घ ई उ री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो ई का क्या हो जाएगा? या। उ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है उ का वा। री के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो री का रा। और ली के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो ली का ला हो जाएगा। यही इसका नियम है। इसी नियम को हम ध्यान में रखते हुए अभी आगे पढ़ते हैं। उदाहरण कुछ हमने दे रखा है, इन उदाहरणों को हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे प्रतिधन एक। क्या? प्रतिधन एक। यहां पे देखिए, यहां पे स्वर क्या लगा हुआ है? ई। क्या लगा हुआ है? ई। यहां पे स्वर कौन सा लगा हुआ है? ई। और यहां पे क्या है? ए। ए स्वर ई से भिन्न है। ई किससे भिन्न है? ई से। ये ए है, वो ई है, तो दोनों भिन्न स्वर है। इसलिए ये जो ई है क्या बन जाएगा? या बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ध्यान से समझिएगा, उतना आसान भी नहीं है, ठीक है ना। ये ई क्या बन जाएगा? या बन जाएगा। अर्थात जैसे ये लिखा हुआ है प्रत्य है, पत्य नहीं है, प्रत्य है, यहां रा लगा हुआ, ठीक है ना, प्रतिधन। तो यहां पे क्या होगा? या तो प्रा तो पूरा पूरा आ जाएगा, ये प्रा पूरा पूरा आ जाएगा। अब ये जो ता है, अगर उसमें से ई का स्वर निकाल देंगे तो क्या बचेगा? आधा ता बचेगा। क्या बचेगा? आधा ता। केवल व्यंजन व्यंजन बचेगा। तो ये बचा, क्योंकि ये निकल गया। हाँ, और इसका क्या बन गया? ई का बन गया ए। ई का क्या बन गया? ए बन गया। प्रत्य। अब ये जो ए लगा है मात्रा, ये इसी के ऊपर क्या हो जाएगा? लग जाएगा। और का वैसे के वैसे उतार लेंगे, क्या हो जाएगा? प्रत्येक। क्या हो जाएगा? प्रत्येक। समझ में आया? नहीं समझ में आया? दूसरा उदाहरण देखते हैं, इसमें गौर से देखो, समझ में आएगा। अभी कोई मत लिखे, ठीक है, अभी केवल समझने की कोशिश करो। देखते हैं, हम इसका एग्जांपल लेते हैं। देखो प्रतिधन अच्छ। क्या? प्रतिधन अच्छ। यहां पे क्या है? ई। यहां पे क्या है? ई। यहां पे क्या है? आ। ई से भिन्न स्वर है, इसलिए ई का क्या बन जाएगा? या।
तो पहले हम प्रा उतार लेते हैं। क्या उतार लेते हैं? प्रा। अब इसमें तामा से ई हट गया, स्वर ई हट गया तो क्या बचा? आधाता। आधाता बच गया ना, आधाता। अब क्या है? ई का क्या बन गया? या। ई का क्या बन गया? या। अचूक ये जो स्वर है आ इसी में जुड़ गया है ना, तो क्या हो गया? प्रत्यक्ष। क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष। ठीक है। इसी तरीके देखते हैं, इसको देखते हैं। ये है पर। पर में कौन सी मात्रा है? ई। यहां क्या है? आवरण। आवरण में क्या है? बड़ा है। ठीक, ये है, यही तो होता है। तो यहां पे देखते हैं, पा उतार लिए, राम से ई हट गया तो क्या बचा? आधारा। जो आधारा कहां लगता है? आगे वाले के ऊपर लगता है। और ई का क्या हो जाएगा? या हो जाएगा। ई का क्या हो गया? या हो गया। और इसमें मात्रा कौन से लग गया? ये बड़ा आ का। और जो ये जो रा था, आधारा है, वो यहां पे आके लग गया। लग गया कि नहीं लग गया? और वर्ण। वर्ण पूरा का पूरा उतार लिए तो क्या हो गया? पर्यावरण। समझ में आ रहा है? किसी को ना समझ में आए तो बताइएगा। अब इसको देखते हैं, दूसरा उदाहरण लेते हैं। अतिधन आचार। अतिधन आचार। आ को ऐसे को ऐसे उतार लिए हमने। जो ता में ई का मात्रा लगा हुआ है, ठीक है, वो क्या बन जाएगा? या। और मात्रा हट जाने पे ता क्या हो जाएगा? आधाता हो जाएगा। यहां आधाता हो गया। और ई का क्या हो गया? या हो गया। और ये वाला मात्रा अब इसी या में लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? अत्याचार। अत्याचार। समझ में आ गया? अभी बहुत एग्जाम्पल है, शाम में समझ में आ जाएगा। अधिधन। अब देखिए, या मैंने लिख लिया। दा। क्या? दा। दा का क्या कर लिया? हट गया। क्या हो गया? हट गया। तो आधादा हुआ। क्या हुआ? आधादा हो गया। ई का क्या हो गया? या। और ये वाला स्वर इसमें जुड़ गया तो क्या हो जाएगा? अद्यप। क्या हो जाएगा? अद्यप। इसको आप किताब में देखेंगे, इस तरीके लिखे रहेगा। दा और या मिलके क्या बन जाता है? विद्या वाला दा। ये तो ऐसे भी लिखा रहता है, किताबों में ऐसे भी लिखा रहता है, क्योंकि दा और या मिलके ये दा बन जाता है। ठीक है, चलिए इसके देखते हैं। ई को वैसे उतार लेते हैं। ठीक, अब ता में जो मात्रा है वो हट जाएगा, आधार बचेगा, ई का या बन जाएगा। और ये जो है या बड़ा आ इसमें लग जाएगा और दी हो जाएगा इत्यादि। क्या हो जाएगा? इत्यादि। इसी तरीके इसको देखते हैं, यहां बड़ी है ना लिखते हैं, नाम से दाम से बड़ी की मात्रा हट गई तो आधा दा बचा। क्या बचा? आधा दा बचा। ठीक है ना। और ई क्या बन गया? या बन गया। अब इसमें स्वर लग गया है और यहां पे रा है और ये क्या है? नद्यर्पण। आप देखेंगे किताबों में ऐसे लिखा रहेगा ना, और ये दा या मिलके क्या बन जाएगा? ये वाला दा बन जाएगा। और ऐसे भी लिखा रहता है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। इस दाग में आधा दा और या रहता है। ठीक है ना, विद्या वाले में नद्यर्पण। अब इसको देखते हैं, अंतिम वाले को अति आ लिख देंगे। ठीक, तामसी स्वर निकल गया तो आधा था, फिर ई का या बन गया और ये ऊ का मात्रा उसमें लुक गया तो यह ता आधा था पूरा था। और ये क्या हो गया? अति उत्तम। क्या हो गया? अति उत्तम। अब इधर देखते हैं, ऊ का एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, किसका एग्जाम्पल? ऊ का। अभी किसका देख रहे थे? ई का। अब ऊ क्या बन जाता है? वाह बन जाता है। क्या बन जाता है? वाह बन जाता है। अब सु है, अब जब सु में से ऊ निकल गया तो सा क्या बचा? आधा सा। इसी पे ध्यान दीजिए जहां हम लगा रहे हैं। सु में से ऊ निकल गया तो क्या बचा? आधा सा। ऊ क्या बन गया? वाह। ऊ क्या बन गया? वाह। वाह में ये वाला आ का बड़ा आ का मात्रा लग गया, गतम। स्वागतम। समझ में आ गया? अब इसको देखिए, माँ पूरा लिख लेते हैं। धाम से ऊ को मात्रा निकल गया तो आधा धा हो गया। ऊ का क्या बन गया? वाह बन गया। ठीक है, इस हुआ में एक छोटा का मात्रा लग गया है। और री मध्वर। क्या? मध्वर। अब इसको देखते हैं, अनु। क्या देखते हैं? अन। तो आ तो लिख लेते हैं, नाम से ऊ का मात्रा निकल गया तो आधा ना बचा। ऊ का क्या बन गया? वाह। वाह में ए का मात्रा लग गया, अन। और ये पूरा पीछे वाला उतार लेंगे, अन्वेषणम। क्या? अन्वेषणम। इसी तरीके देखते हैं, इसमें धा पूरा लिख लेते हैं।
ता में छोटा ऊ का मात्रा हटा दिया जाए तो आधा ता बचेगा। ऊ क्या बन गया, वा बन गया। ये ई का मात्रा इसमें लग गया ऐसे, और ये क्या, तो क्या धात्विक, क्या हो जाएगा, धात्विक। अब इसको देखते हैं, अन आ उतारते हैं, नाम से ऊ हट गया तो आधा ना, ऊ क्या बन गया, वा, इसमें आ मात्रा लग ही गया और या लिख दिया तो हो जाएगा अन्न वय। ठीक है, अब इसको देखते हैं, मधु मां लिख लेते हैं। ठीक है, धा आधा धा हो जाएगा ऊ निकल जाने पे। अब क्या, ऊ का क्या बन जाएगा, वाह, वेरी गुड, वाह हो गया। इसमें बड़ा का मात्रा लगा देंगे और लय लिख देंगे, मध्वालय, क्या, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, वेरी गुड। आगे चलते हैं, ये री का उदाहरण, किसका, री का उदाहरण लेते हैं। री क्या बन जाएगा, रा बन जाएगा। देखिए, पी पूरा पूरा लिख लेते हैं और ये ता लिख लेते हैं, और री के बाद भिन्न स्वर आया है, आ आया है, इसलिए री क्या बन जाएगा, रा। अभी क्या है, री है, स्वर है, ये क्या है, स्वर है। जब रा बन जाएगा तो इसमें लग जाएगा, अब ये व्यंजन हो गया, क्या हो गया, व्यंजन हो गया। अब आ का मात्रा इसमें लगा देते हैं, और देश, पित्रा देश, ठीक है ना, बड़ा आशेन है। अब इसको देखिएगा, माँ पूरा पूरा उतार लेते हैं, क्या, माँ, अब ता उतार लेते हैं। ठीक है, अब री जो है क्या बन जाएगा, रा बन जाएगा, रा बनेगा तो इसी में लग जाएगा, ठीक है ना। और फिर क्या है, आ इसमें उतार देते हैं, ज्ञा, मात्रा ज्ञा। ये री इसमें क्यों हो जाता है, क्योंकि जो रा बनता है वो आधा बनता है, क्या बनता है, आधा बनता है, मात्रा ज्ञा, पितृ धन। तो बच्चों समझ में आ रहा है ना, गौर से देखिएगा, अब मजा आएगा इसको भी लगाने में। ये क्या है, पी हम लिख लेते हैं, क्या लिख देते हैं, पी, और ये त्रा है तो री है, पितृ, तो ता उतार लेंगे। ठीक है, अब री जो है क्या बन जाएगा, रा बन जाएगा, रा बन जाएगा, इसमें रा लग गया। ठीक है, और ये बड़ा आ जो है यहाँ लग जाएगा, पित्रानंद, क्या हो जाएगा, पित्रानंद, ठीक है ना। इसी तरीके इसको देखेंगे, हमने यहाँ उतार लिया क्या, माँ, ठीक है ना, पूरा, और ता क्या लगा लिया, ता, और जो री क्या बन गया, रा, और एक मात्रा लग गया तो क्या हो गए, मात्रे। ठीक है, यहां देखते हैं, इस पे देखते हैं, और आओ पास देखो, किसी को कहीं दिक्कत हो तो बताइएगा। देखिए, पितृधन उपदेश, तो देखो ये वही चीज यहां पर उदाहरण में है, पितृपदेश, क्या, पितृपदेश। ये ता में री जो है रा बन के लग गया है, और ये ऊ का मात्रा उसमें लग गया है। अब लिरी का उदाहरण देखते हैं, किस चीज का, लिरी का। अब ये लिरी है, ये आकार है, तो ला, लिरी क्या बन जाता है, ला, लिरी क्या बन जाएगा, ला बन जाएगा। तो लिरी के बाद भिन्न स्वर आया है, लिरी के बाद भिन्न स्वर आया है, इसीलिए लिरी क्या बनेगा, ला। ठीक है, ऐसे छोटा आ बनेगा, क्या, छोटा ला। लेकिन जब ये स्वर इसमें लग जाएगा तो ये निशान हट जाएगा, हो जाएगा लकार, क्या हो जाएगा, लकार। यहां पे देखते हैं, ये लिरी क्या बनेगा, आधा ला बनेगा, क्या बनेगा, आधा ला बनेगा। लेकिन ये वाला जो स्वर लगेगा इसमें तो ये निशान हट जाएगा, और फिर जो लाकृति, क्या, लाकृति, ली धन आकृति बराबर लाकृति, ठीक है ना। ऐसे कोई भी आए तो इनको कर लीजिएगा। हमें पूरा उम्मीद है आप लोगों को सवाल समझ में आया होगा, और किसी भी समस्या के लिए आप उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक